माँ दुर्गा सर्वशक्ति रूपिणी है। धरती पर सकल प्रकार प्राणियों का रक्षाकारिणी है माँ। संस्कृत में दुर्गा शब्द की अर्थ है दुर्गम, दुर्गमता, डिफिकल्टीज, कठिनाई। माँ दुर्गा को अंतर से पुकारने से माँ सकल प्रकार परेशानियों को नाश करती है। माँ दुर्गा, इसीलिए माँ को दुर्गति नाशिनी भी बोला जाता है। माँ की धनात्मक पॉजिटिव ऊर्जा से नेगेटिव असुर रूपी ऊर्जा को विनाश करती है। हृदय का स्वर्ण लाल अपनी शिखा है माँ। गंभीर ध्यान से स्वर्ण लाल शिखा को अनुभव किया जाता है। भगवान शिव जी की तरह माँ को भी तीनों नेत्रों है। वाम चक्षु नेत्रों को चंद्र को रिप्रेजेंट करता है, जिसके मीनिंग है डिवाइन लव। राइट चक्षु को रिप्रेजेंट करता है शान, जिसके मीनिंग है परिवर्तनशील क्रिया। थर्ड आई जो रिप्रेजेंट करता है विश्लेषणात्मक ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड आई का नॉलेज से, विश्लेषणात्मक लाइट से, माँ दुर्गा के लाइट अगर हम लोगों का अंतरात्मा में प्रवेश किया जाए तो हम लोगों का अंतर में जो होता है काम, क्रोध, मौत, इंटॉक्सिकेशन, मोह, लोभ, जो मत्सरा, जिलासी को रिप्रेजेंट करते हैं, इस सारी ऋणात्मक शक्तियों का, ऊर्जा का नाश किया जा सकता है। सभी प्रकार नेगेटिव सोर्स को नाश करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। माँ को सटीक से पुकारने के लिए कोई आडंबर का जरूरत नहीं होता है। प्राण से, मन से, अंतर से माँ को पुकारने से माँ को साड़ा मिलता है। माँ को हाथ में सभी प्रकार का जो शक्ति अस्त्र होता है, माँ शक्ति रूपिणी, माँ दुर्गा रूपिणी, सिंह वाहिनी माँ की जो बाहुन सिंह होता है उसके भी मीनिंग रिप्रेजेंट करता है। इसके मीनिंग से हम लोग ये बोल सकते हैं जो माँ जो सिंह वाहिनी है, इसके मतलब है दृढ़ प्रतिज्ञा को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा माँ को हाथ में जो वेपन्स होता है, अस्त्र होता है, वो भी नाना चीज़ों का रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से माँ को हाथों में जो शंखो कोंच सेल होता है, शंखो होता है, उसके जो रिप्रेजेंट मीनिंग जो रिप्रेजेंट करता है, प्रोनोवा को रिप्रेजेंट करता है। इसके मतलब है ओम, ओम शब्दों को रिप्रेजेंट करता है। इस स्पिरिचुअल जो शब्द होता है, साउंड होता है, इसमें बोला जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के वास होता है। इसके अलावा माँ के हाथ में बो एंड एरो अर्थात तीर एंड धनुक होता है। इसको जो पोटेंशियलिटी और काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। पोटेंशियलिटी अर्थात स्पीड, लक्ष्य और गति ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा माँ के हाथ में वज्र होता है, लाइटनिंग फोर्स जिसको बोला जाता है। इससे जो मीनिंग है, खुद को मनोबल को दृढ़ प्रतिज्ञ रखकर सभी प्रकार प्रतियोगी में अंशग्रहण करके आगे बढ़ना को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा माँ के हाथ में जो पद्म रहता है, अर्ध पुष्पुटित तो पद्म रहता है। सांस्कृतिक पद्म का मीनिंग जो होता है पंकज होता है। पंकज के मतलब होता है जो मड अर्थात पंख में जो उगती है। हम लोगों का अंतरात्मा में जो मूल्यांकन होता है, सभी चीज़ों में मूल्यांकन करके अच्छा चीज़ को जो बाहर आना, पुष्पुटित तो होना, पद्म को, अर्ध पुष्पुटित तो पद्म को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा माँ के हाथ में जो शोर्ड रहता है, तलवार रहते हैं, जो विवेक का तलवार होता है। वो माँ अभय मुद्रा में रहते हैं। माँ सभी को इस अभय मुद्रा से सभी को बोलता है माँ के ऊपर निर्भर करने के लिए। सभी दुर्गति दुर्गम परेशानियों में माँ के शरण करने से माँ सभी को दुर्गति से मुक्ति दिलाएगी। माँ मृत्यु भय से भी मुक्ति दिलाएगी। माँ को इसीलिए दुर्गति नाशिनी भी बोला जाता है। इसीलिए बोला जाता है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। श्री रामचंद्र श्री सीता माता के लंका से रावण से मुक्ति दिलाने के लिए माँ दुर्गा की आराधना किया था। तो माँ की ऊर्जा को, पॉजिटिव धनात्मक ऊर्जा को, शक्तियों को आराधना किया था। माँ दुर्गा की 9 रूपों का पूजा किया था। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसुमांडो, कात्यायनी, स्कंद माता, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, सभी देवियों का पूजा किया था माँ।
श्री रामचंद्र सभी देवियों का पूजा करने के बाद लंका गया था। लंका गया था सीता माता जी के रावण से मुक्ति दिलाने के लिए। अगर हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अष्टादश सर्गों में देखें, उसमें रामचंद्र की जो बार्थ चार्ट को एनालिसिस किया हुआ है, अगर हम लोग देखें तो उससे हम लोग समझ पाएंगे। उसमें बोला गया है जो युद्ध समाप्ति के पश्चात जय ऋतुएं बीत गई, तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षण से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सभी प्रकार का जो प्लैनेट, 5 प्लैनेट अपने अपने उच्च स्थान में विराजमान थे तथा लग्न में चंद्र के साथ बृहस्पति विराजमान थे। अष्टादश सर्गों में श्रीमद् वाल्मीकि और रामायण में ये बोला गया है। अगर हम लोग रामचंद्र की बर्थ चार्ट को एनालिसिस करें तो देख पाएंगे भगवान राम की, अगर हम लोग बर्थ चार्ट को एनालिसिस की चेष्टा कर रही हूँ, अगर कर जाए तो हम लोग देख पाएंगे जैसे लग्न में लग्न लॉर्ड चंद्र एंड 6th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड गुरु बैठे हैं। 7th हाउस में मंगल है, 10th लॉर्ड भी है। 4th हाउस में लिब्रा के साइन में सैटर्न है एंड 9th हाउस में शुक्र एंड केतु है। श्री रामचंद्र जो लग्न है, लग्न कर्कट लग्न है, राशि भी कर्कट है। श्री रामचंद्र के लग्न में 6th लॉर्ड जो एग्जॉल्टेड होकर बैठे हैं। इससे हम लोग देख सकते हैं जो रावण जैसे महाशक्तिमान से उसका शत्रुता हुआ था, उससे भी उसका विजय लाभ किया है। और 7th हाउस में मंगल है, बीबी जो 7th हाउस को मंगल जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो 7th हाउस में मंगल बीबी के स्त्री के लिए युद्ध किया था। स्त्री सुख उसके नहीं था, क्यों नहीं? क्योंकि विवाह के जो कारक शुक्र वो केतु के साथ है। 7th हाउस में भी मंगल एक मेलेफिक प्लैनेट बैठने से तीसरी तरह का देखा जाता है। वो घर से भी दूर चला गया था क्योंकि 4th हाउस में शनि देव का विराजमान, इसीलिए घर से भी दूर गया था। इसी तरह पिता जो है 9th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड भी लग्न में बैठे हैं। 9th लॉर्ड के लिए भी उस घर से दूर, जैसे पिता आज्ञा पालन के लिए जैसे वनवास भी किया था, स्त्री के बचाने के लिए रावण के साथ युद्ध किया था। इसी तरह श्री रामचंद्र के बर्थ चार्ट कुंडली से हम लोग इसी तरह को देख पाए। इसी तरह से श्री रामचंद्र 9 रात्रियों में 9 देवियों को पूजा किया था। उसके बाद श्री रामचंद्र रावण की वध किया था।